अब ये चंचल यादव ये चंचलता मत दिखाओ। चंचल यादव चीखना चिल्लाना इंटरप्ट करना तुमसे ज्यादा जानता हूं, इसलिए थोड़ा भद्र आदमी की तरफ से जरा पेश आओ, क्योंकि आप बौखला गए हैं, होश हवास खो बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोले और कैसे बोले। इसलिए ठीक है, आपको जिसके बारे में जानकारी नहीं है उस बारे में नहीं बोलना चाहिए, और कम से कम आस्था के संदर्भ में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस्लामिक मामलों के बारे में अगर कोई बोल देता है ना तो तुरंत आपकी आस्था इतनी चोटिल हो जाती है कि सर तन से जुदा के नारे लगाने लगते हैं। तो इसलिए जब आपकी आस्था चोटिल होती है तो दूसरे की आस्था के बारे में भी आपको विचार करना चाहिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, देखिए मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, ये आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं होता है। रुक जाइए, 20 सेकंड रुक जाइए। नहीं रुक मत जाइए। अभी मेहरुद्दीन आप शांत रहिए सर, आपकी बात होगा। आप मेहरुद्दीन रंगरेज तो आपको हिंदू धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी कि क्या कैसे प्रभावित आप बेरोजगारी महंगाई पर बात कर रहे हैं, चाहिए तो मत दीजिए प्लीज। राकेश त्रिपाठी अपनी बात पूरी करिए। कि हम किसी की आस्था का अपमान नहीं करते। नहीं प्लीज मेहरुद्दीन, मैंने कह दिया था ना, अभी रुक जाइए कि मेहरुद्दीन देखो, आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होता है। इस बात को बिल्कुल स्पष्टता से समझ लीजिए कि आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता है। आज जो कुछ संभल में दिखाई पड़ रहा है, आप जैसे लोग उसको झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं। देश की आजादी के समय में संभल के नगरपालिका क्षेत्र में 45% से ज्यादा हिंदू आबादी थी, वो आबादी आज 22-23% तक आकर के सिमट गई है। हिंदू आबादी आखिरकार कैसे वहां कम हो गई, हिंदुओं का पलायन कैसे हो गया? आप तथ्यों को झुठलाएंगे, आप लोगों की करुण कहानी को झुठला रहे हैं, करुण क्रंदन को झुठला रहे हैं। आपने जिस तरह से अपने साथ बाहुल्य होते हुए जहां जहां पर बाहुल्य होता है, आप पूरे भाईचारे को चारा बना करके खा जाते हैं, पूरा भाईचारा खत्म कर देते हैं। इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते? मेहरुद्दीन रंगरेज, इस बात को समझिए, आखिर मुद्दे से अंधेरा नहीं होगा। आपको पीड़ा हो रही है, मैं जानता हूं, क्योंकि आपके पुराने पापों के बारे में चर्चा हो रही है। हिंदू मुसलमान भाई भाई मैं जानता हूं कि मुगलों के बारे में कहने में तो आपको दर्द होता ही था। ये तो आज 1978 की बात होने लगी, 78 की बात होने लगेगी, 78 के दंगों में कैसे कत्लेआम किया था उसकी चर्चा होने लगेगी। तो मेहरुद्दीन रंगरेज का बौखला जाना स्वाभाविक है, होशो हवास खो देना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे बौखलाने से, होश हवास खो देने से, उल जुलूल बोलने से सच छुपेगा नहीं। सच सबके सामने आ रहा है और सच सबके सामने दिखाई दे रहा है कि मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश को कितना नुकसान पहुंचाया है। देश की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास हुआ है, और मैं इस बात को जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में षड्यंत्र पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं की आबादी को कम करके और मुसलमानों की आबादी को बढ़ाने के लिए चेष्टाएं हुई हैं, प्रयास हुए हैं, और इससे देश के विभाजन के खतरे उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस पूरे मुद्दे को बहुत गंभीरता के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ समझने की आवश्यकता है। ये मुद्दा कोई ऐसे ही चर्चा करके आकर के महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे, करिए ना महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा, किसने मना किया है? महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा करने से हम कभी पीछे नहीं हट रहे, लेकिन डेमोग्राफी चेंज के इस मुद्दे पर जब हम बात करेंगे, हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर जब हम बात करेंगे, सनातन धर्म पर कैसे आक्षेप हुआ है इस पर जब हम बात करेंगे, तो मेहरुद्दीन रंगरेज दाएं बाएं की बात ठीक है, मैं आता हूं कैसे काम किया। अब सुनिए चंचल जी, अब सुनिए, आपको धैर्यपूर्वक मैंने सुना है, इसलिए चंचल जी से अपेक्षा करूंगा आप धैर्यपूर्वक जरा सुने। इन्होंने पहले मंडल कमीशन का जिक्र किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी, शायद हो सकता है चंचल यादव को जानकारी ना हो, इस बारे में पढ़ा ना हो। 1980 में, और 1980 में राम जन्मभूमि का आंदोलन नहीं चल रहा था, इसलिए चंचल यादव कम से कम जब तथ्यात्मक जानकारी रखा करे ना, तो इस बात को आकर के बताना चाहिए ना, झूठ मत फैलाया। 1990 में जब बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम किया ना, तब भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था उस सरकार को, इसलिए बिना भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होती, पहली बात। अब ये चंचल यादव ये चंचलता मत दिखाओ। चंचल यादव चीखना चिल्लाना इंटरप्ट करना तुमसे ज्यादा जानता हूं, इसलिए थोड़ा भद्र आदमी की तरफ से जरा पेश आओ, क्योंकि अपेक्षा इस बात की थी ना कि मैं बोलूंगा तो कोई बीच में ना बोले। तो जैसा आचरण अपने व्यक्ति रखते हो ऐसा ही आचरण। चंचल भाई, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा सर, एक मिनट मत दिखाओ, दोबारा आऊंगा। चंचल यादव ध्यानपूर्वक दोबारा आऊंगा। राकेश जी अपनी बात पूरी करके फिर उद्देश्य के पास ज्ञान बढ़ जाएगा। चंचल भाई प्लीज, नहीं रुक जाइए, इतना इंटरप्ट नहीं। चंचल भाई प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपको। आप चंचल यादव ध्यानपूर्वक सुनो भाई। अरे भाई, हाँ, आप मंडल कमीशन पर सवाल पूछ रहे थे, तो सवाल पूछते आज अपने कांग्रेस पार्टी के साथ जो आपके सहयोगी हैं, पूछते राजीव गांधी का सदन में दिया गया बयान कि क्यों राजीव गांधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट से सहमत नहीं थे, क्यों पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछड़ों को सर्वाधिकार उनके अधिकारों को देने का काम किया है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, पिछड़ों को सर्वाधिक सशक्त करने का काम भाजपा की सरकार ने किया, इसलिए झूठ मत बोला करो, पहली बात। और दूसरी बात, आपने कहा कि बहराइच में दंगा हुआ।
बहराइच में दंगा नहीं हुआ, दंगे के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, दंगे के तत्व क्या होते हैं, कब कौन सी घटना के बाद दंगा होता है, ये जाकर के मुजफ्फरनगर से सीख के आइए। कैसे आग में जल रहा था शहर और कर्फ्यू इंपोज करना पड़ता है, जब बच्चों को दूध नहीं मिल पाता, बुजुर्गों के लिए दवाइयां नहीं मिल पाती हैं, जब पूरे शहर बंद हो जाते हैं, कर्फ्यू लग जाता है, तब दंगे की स्थिति होती है। बहराइच के एक कस्बे में छिटपुट हिंसा की घटना हुई थी, जिसको हमने बहराइच शहर तक नहीं आने दिया, बहराइच की किसी दूसरी तहसील तक नहीं जाने दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने प्रॉम्प्ट एक्शन लेने का काम किया, उसको आप दंगा बताने का काम कर रहे हैं। आपका दंगा, आपका दामन कितना दागदार है, याद करिए आप 2012 से लेकर 2017 तक की अखिलेश यादव जी की सरकार, महीनों से ज्यादा तक दंगा मुजफ्फरनगर में चला और आसपास के कई जनपदों तक वो सांप्रदायिक दंगा फैल गया। उत्तर प्रदेश का कोई जनपद ऐसा नहीं था जहां सांप्रदायिक दंगे ना हुए। ठीक है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं राकेश जी, मैं आपको रोक रहा हूं सर, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहराइच पर भी चर्चा ही नहीं कर रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक दंगा होने नहीं है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, चंचल यादव के लिए मुश्किल है। चंचल यादव के लिए चूंकि उनकी पार्टी में डांट पड़ेगी, पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे, ऐसे सवाल आप पूछेंगे, ऐसे सवालों का जवाब वो कैसे दे पाएंगे? मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि उनके यहाँ इस बात की ट्रेनिंग है बाकायदा कि मजहबी तुष्टिकरण के एजेंडे पर बोलना है, कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जो हिंदुओं के पक्ष में चली जाए। मजहबी तुष्टिकरण एजेंडा उनका, ये बात तो घोषित है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, चंचल यादव जी ध्यानपूर्वक सवाल सुनिए। एक सवाल मेरे मन में है और यह सवाल उत्तर प्रदेश की जनता के मन में भी है। 2013 में उन्नाव के डोंडिया खेड़ा में 1 महीने तक सोने के लिए चाह में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए यूपीए सरकार के सहयोग से खुदाई करा रहे थे। 1 महीने तक ज्यादा तक आपने 1000 टन का सोना मिल जाएगा इसलिए खुदाई आप करा रहे थे, तब आपको खुदाई से कोई आपत्ति नहीं थी? या आखिरकार संभल में खुदाई से आपको ये सवाल